सुबह की धुंध आज थोड़ी ज्यादा भारी थी, जैसे मैदान के ऊपर सफेद चादर किसी ने और कस के डाल दी हो। परेड ग्राउंड की मिट्टी हमेशा नम रहती थी, शायद ओस की वजह से, मगर उस दिन कदम रखते ही लगा जैसे नीचे कुछ जिंदा सा हिल गया हो। मैं स्कूल की एनसीसी परेड के लिए रोज सबसे पहले पहुंचता था, इसलिए लाइनें बनने से पहले मैदान की तरफ से आती हल्की सी खामोशी मुझे पहचान में आती थी। लेकिन उस हफ्ते से एक अजीब सी सरगोशी हर सुबह मंडराने लगी। हवा सरसराती है, मानो कोई बहुत धीमी आवाज में नाम पुकार रहा हो, पर किसका ये समझ नहीं आता। मैंने पहली बार उसे तीसरी पंक्ति में देखा, हमारी हाइट वाइज लाइनअप में, जहां कोई होना ही नहीं चाहिए था। हम कुल 28 थे और उस सुबह 29वीं परछाई खड़ी थी। कंधे झुके हुए, सिर थोड़ा नीचे और धुंध के बीच चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मुझे लगा कोई जूनियर गलत जगह खड़ा हो गया होगा, पर जब उपस्थिति ली गई तो उस पंक्ति में बीच खाली जगह ही रही। मैंने एक बार फिर निगाह दौड़ाई, वो वहीं था, वैसा ही खड़ा। और अजीब बात यह कि बाकी किसी की नजर उस तक पहुंच ही नहीं रही थी। कुछ दिन तक मैंने ये सोचकर खुद को समझाया कि शायद धुंध, नींद या मेरी अपनी बेचैनी है, मगर उसकी मौजूदगी हर दिन और स्थिर हो गई। वो हर सुबह ठीक मेरे दाएं 3 लाइन आगे खड़ा मिलता था, बिल्कुल उसी जगह, बिना हिले। कई बार मैं जानबूझकर थोड़ा आगे खिसककर उसे साफ देखने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही धुंध थोड़ी छंटती वो धीरे धीरे फीका पड़ जाता, मगर गायब नहीं। बस ऐसा लगता जैसे उसकी किनारियां हवा में घुलकर मैदान की मिट्टी में उतर गई हों। एक सुबह मैंने तय किया कि अब सीधे जाकर देखूंगा। जैसे ही इंस्ट्रक्टर पीछे मुड़ा, मैं धुंध की ओर बढ़ा। कदम बढ़ते ही हवा में एक ठंडक उतरने लगी, वो वाली सामान्य ठंडक नहीं, कुछ और, जैसे किसी ने गर्दन पर बर्फ की उंगलियां रख दी हों। मैं उसके करीब पहुंचा, इतना करीब कि मेरे जूतों की मिट्टी उसके पैरों की मिट्टी से मिली। बट वहां खड़ा लड़का अचानक थोड़ा सा सिर उठाते हुए लगा, जैसे उसने मेरी मौजूदगी महसूस कर ली हो। कदमों की आहट, मेरी सांस अटक गई। उसके चेहरे पर छाया सा धब्बा था, जैसे कोई चेहरा होने वाला हो पर पूरा बना ना हो। उससे अचानक मिट्टी की हल्की सी सड़ी गंध आई। मैं 2 कदम पीछे हट गया। उस दिन घर पहुंचकर मैंने पहली बार अपने पुराने सर से बात करने का सोचा, जो कई साल पहले इसी स्कूल में एनसीसी के इंचार्ज थे। उन्होंने मेरे सवाल सुनते ही चुप्पी साध ली, फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, बेटा, कई साल पहले एक लड़का था, अर्जुन। परेड के दौरान पांव फिसलकर पीछे पड़े खंभों पर सिर लगा था। सब कहते हैं उसी सुबह की धुंध में उसकी आखिरी सांस अटक गई थी। बस उसके बाद से कोई ना कोई बच्चा धुंध में ऐसा कुछ ना कुछ देख लेता है। मैंने सेहर के पूछा कि क्या ये अब भी होता है? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर तुम रोज देखते हो तो शायद बस वो किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा है। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। आंखें बंद करते ही वही धुंध, वही तीसरी पंक्ति, वही लड़का सामने खड़ा दिखने लगता। कभी कभी लगता है जैसे वो मेरे कमरे में भी खड़ा है, बस दीवार के उस पार, और अगर मैं दरवाजा थोड़ा सा खोल दूं तो शायद वो दिखाई दे जाए। 2 बार लगा मेरे कमरे के बाहर, दरवाजा चरचराया, लेकिन जब देखा कोई नहीं था। अगली सुबह मैं मैदान पहुंचा तो बाकी सब बच्चे थोड़ी देर से आ रहे थे। धुंध ज्यादा घनी थी और हवा असामान्य रूप से ठंडी। मुझे लगा आज शायद वो पहले से भी ज्यादा पास होगा, और सच, वो ठीक मेरे सामने की लाइन में था। इस बार उसका सिर थोड़ा ऊपर उठा हुआ था और पहली बार उसकी आंखें, या जो आंखें जैसी गहरी काली जगहें थीं, सीधे मेरी ओर देख रही थीं। मैं जैसे जमीन में धंस गया, मेरी सांस उखड़ने लगी। पर उसी समय इंस्ट्रक्टर की सीटी बजी और बाकी बच्चों की आहट ने उस पल को तोड़ दिया। मैंने एक पल के लिए पलक झपकाई और वो फिर धुंध में धीरे धीरे घुल गया। मगर उस दिन कुछ नया हुआ। परेड खत्म होने पर जब हम मैदान से बाहर जा रहे थे, मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। जूतों के नीचे की घास की वही मुलायम कदमों की आहट। मेरी चाल रुकी तो आवाज भी रुक गई। मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन हवा में धुंध अब भी मेरे कंधों से चिपकी हुई लगी, जैसे कोई अदृश्य परछाई मुझसे हटने के लिए तैयार ही ना हो। फिर वो आया, मिड पॉइंट जैसा सच जिसने सब कुछ जोड़ दिया। उसी शाम स्कूल में एक पुरानी फोटो दिखाई गई, 15 साल पुरानी एनसीसी परेड। पंक्ति में लड़के खड़े थे और बिल्कुल बीच में एक चेहरा, अस्पष्ट, धुंधला, बाकी सब चेहरे साफ। सर ने कहा यह तस्वीर उसी साल ली गई थी, अर्जुन की मौत के बाद। सब कहते हैं कि उस दिन लाइन में कोई एक ज्यादा दिख रहा था, पर फोटो में वो साफ नहीं आता। मैं पत्थर सा बैठा रह गया। वो सिलेट सा चेहरा, वैसा ही जैसा मैं इन दिनों धुंध में देख रहा था। अगली सुबह मैंने मैदान जाने से डर महसूस किया, पर मैं फिर भी गया।
शायद इसलिए कि डर को टालने से वो पीछा छोड़ना नहीं चाहता। और सच में वो वहां था, पर इस बार पूरी तरह अकेली लाइन में। बाकी सब दूर थे, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो। उसने धीरे से गर्दन तिरछी की, जैसे संकेत दे रहा हो कि मैं पास आ जाऊं। मेरी टांगे अपने आप आगे बढ़ने लगी। हवा सरसराती है, धुंध मेरे चारों ओर घूमने लगी और उसके चेहरे की धुंधली शक्ल जैसे साफ होने लगी। मुझे लगा शायद वो कुछ कहने वाला है, कोई चेतावनी, कोई नाम, कोई अधूरा काम। मैं बस कुछ ही कदम दूर था, पर तभी मैदान के ठीक कोने से अचानक किसी की तेज आवाज आई, वहां मत जाओ। मैं झटका खा गया। मेरी नजर हटते ही वो परछाई फिर मिट्टी में उतर गई, जैसे धुंध ने उसे वापस निगल लिया। उसके बाद मैंने फिर कभी उसके करीब जाने की कोशिश नहीं की, मगर उसने दूर जाना भी नहीं चुना। कई दिन वो फिर तीसरी पंक्ति में दिखता रहा, कभी पास कभी दूर, पर अब उसकी आंखें लगातार मेरी तरफ ही रहती थीं, जैसे वो पहचान चुका था कि मैं उसे देख सकता हूं। पिछले हफ्ते स्कूल बंद हुआ तो मुझे लगा राहत मिलेगी, लेकिन कल सुबह घर के बाहर टहलते हुए अचानक वही धुंध सा एहसास मेरे पीछे खड़ा लगा, वही ठंडी हवा, वही दबा हुआ वजन। मैं पलटा तो गली पूरी खाली थी, लेकिन सड़क पर हल्की सी नम मिट्टी पर एक ताज़ा जूते का निशान था, वैसा ही जो परेड में पहना जाता था। और वो किसी भी तरफ से आया नहीं लगता था, बस सीधे मेरे सामने बन गया था। मुझे अब समझ आता है कि कुछ परछाइयाँ जगहों से बंधी नहीं होती, वो लोगों से बंध जाती हैं। शायद वो अब भी वहीं खड़ा है, बस इतना पीछे कि दिखे नहीं, पर इतना करीब कि धुंध उसकी सांस से मेरी गर्दन को छू सके। और अगर कभी सुबह सुबह तुम्हें भी धुंध में किसी लाइन में कोई एक ज्यादा दिखे, तो पलक मत झपकना, वो शायद तुम्हें ही पहचान रहा हो।